गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आज अगेन हम घर बैठे हैं और कोरोना से बहुत अच्छे से लड़ाई भी कर रहे हैं और हम जिसमें बहुत हद तक सफल भी हुए हैं। और ये सब बिकॉज हमारे एफर्ट्स ऑफ एवरीबडी। इस दौर में आज एक मैं आपको जो आज बताना चाहती हूँ, एक एडोलेसेंस के प्रॉब्लम्स, because everybody is sitting at homes, they may be facing some problems. Menstrual जो यंग लड़कियां हैं उनको को कुछ इंटीमेट हाइजीन के लिए कोई प्रॉब्लम्स फेस होगी, तो उस नज़रअंदाज करते हुए आई बी टेलिंग अ फ्यू टिप्स अबाउट what adolescence is and what are the common problems of this adolescent group. ये एक ऐसा पीरियड है लड़की की लाइफ में when there are many physical changes going on, साइकोलॉजिकल चेंजेस गोइंग ऑन, इमोशनल चेंजेस गोइंग ऑन। और ये पीरियड जो है, अगर हमारा फैमिली सपोर्ट होता है, अगर देर इज़ अ मोर ऑफ अ फ्रेंडशिप बिटवीन द फीमेल एंड द मदर और सिस्टर्स में, तो बहुत ईजिली निकल जाता है और कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती किसी भी यंग गर्ल को। WHO के अकॉर्डिंग दिस इज़ द एज ग्रुप 10 to 19 years which is considered as a period of adolescence. And in India, we have around 21% of the population which comes into this group. The problems ज़्यादातर लड़कियां फियर कि हम जाएंगे तो कोई बीमारी हो हमारे डिटेक्ट ना हो जाए, या इग्नोरेंस कि ये जो हम फेस कर रहे हैं ये प्रॉब्लम भी है कि नहीं, और देर इज़ द इग्नोरेंस दैट अबाउट कि इन चीज़ों के लिए कोई ट्रीटमेंट भी हो सकता है। इसी इग्नोरेंस को या कभी कभी एम्बैरसमेंट, दे डोंट वांट टू डिस्कस दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रॉब्लम्स। देयर कैन बी व्हेन दे गो टू अ डॉक्टर, समटाइम्स द डिजीजेस आर इन द ग्रुप व्हेन दे नीड मोर ऑफ मेडिकेशंस। शायद अगर पहले अवेयरनेस होती है तो ये चीज़ें कई की प्रॉब्लम्स बचाई भी जा सकती हैं। एक वर्ड आजकल हम सुनते हैं मिनारकी। लड़कियां आप मैगजीन्स में या एनी टाइम इफ दे come across this word, what is menarche? This is a central event of female puberty. Puberty means when these changes are going on from the teens, we are growing up. Puberty जब हम grow करते हैं तो सबसे पहले जो change आता है, changes तो बहुत होते हैं, but the obvious change what is which we get aware of everything is the bleeding. Bleeding for the first time, this is what is called as मिनारकी। नाउ कब आएगा किसी फीमेल में मिनारकी? डिपेंड्स अपॉन द जनरल हेल्थ। द बेटर द हेल्थ तो चेंज हो जाएगा, उसका सोशल इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। इट इज़ ऑल्सो जेनेटिकली समटाइम्स रिलेटेड। अगर मदर में जल्दी आया है तो समटाइम्स द फीमेल्स ऑल्सो गेट अर्ली मिनारकी। मदर्स में लेट आया है तो फीमेल्स कैन ऑल्सो हैव अ लेट मिनारकी। सो देयर आर सो मेनी रीजन्स, बट द मेन इज़ अगर कोई डिजीजेस नहीं है तो न्यूट्रिशनल कंडीशन बहुत मैटर करती है इस बात के लिए कि कब हमारा मिनारकी शुरू होगा। बेटर द कंडीशन द फेवरेबल आर द मिनारकी का एज कब आएगा। बट नॉर्मली दिस इज़ फ्रॉम 12 साल से 13 साल में हमारे को मोस्ट ऑफ द फीमेल्स लड़कियों में इस टाइम तक ब्लीडिंग हो जाता है। और दिस कैन लास्ट फ्रॉम एनी टाइम फ्रॉम 2 to 7 days। 2 दिन भी रह सकता है, 7 दिन भी रह सकता है, विच इज़ नॉर्मल। और साइकिल कैन बी फ्रॉम 21 days to 45 days। सपोज अगर आपको हर 21 दिन में ब्लीडिंग होती है, इवन दैट इज़ नॉर्मल। कभी कभी 45 days में ब्लीडिंग होती है, दैट इज़ ऑल्सो नॉर्मल। सो और जो नॉर्मल पैड चेंजिंग होती है दैट इज़ बिटवीन 3 to 6 पैड्स। ओवर सॉइलिंग पैड्स नहीं हो, जो नॉर्मल अगर भीग गया है तो 3 से 6 पैड्स का ज़रूरत होता है। सो नाउ टू सम अप, हम एडोलेसेंस में ग्रो कर रहे हैं, उसमें एक इवेंट होता है मिनारकी। और बाकी जो चेंजेस आती हैं, देयर आर ब्रेस्ट चेंजेस, ब्रेस्ट डेवलपमेंट शुरू होती है, बाल आने शुरू हो जाते हैं इन द प्राइवेट पार्ट्स, समटाइम्स अराउंड थोड़ा थोड़ा थिलारकी विच इज़ कॉल्ड एज अ थिलारकी। तो ये जो चेंजेस होती हैं ये मदर को भी अवेयर होना चाहिए कि नाउ माई डॉटर इज़ ग्रोइंग, शी मे नीड सम साइकोलॉजिकल सपोर्ट या कोई ऐसी प्रॉब्लम जो शायद वो मुझसे ना डिस्कस करे, और अपने आप से ही उसको ये बताना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इसको कैसे हैंडल करना है। नाउ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ दिस एज ग्रुप आर, दे कैन बी डिस्चार्जेस, vaginal discharges, they can be menstrual problems like
किसी को पीरियड शुरू हो गया और फिर बंद हो गया, एमिनोरिया बोलते हैं हम इसको, या बहुत ब्लीडिंग होता है मोर देन 8 days, इवन द क्वांटिटी इज मोर, और पीरियड्स में पेन होना इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम कॉल्ड एज अ डिस्मेनोरिया, या कंटिन्यूस ब्लीडिंग, एक एक महीना तक कभी फीमेल्स ब्लीड करती रहती हैं, फिर बंद हो गया, थोड़े दिन फिर हो गया, which is called as a dysfunctional uterine bleeding. So these are the problems which a girl might face into these groups. Most of them are normal and most of them get corrected on their own. और प्रॉब्लम्स जो होती हैं इसमें हमने विजाइनल डिस्चार्जेस देख लिया, हमने देख लिया कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं हमारी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स हो गया. अदर PCO is an entirely a different group. We'll be discussing about this video sometimes later also in my talks. Hirsutism, excess बाल आना, कभी कभी किसी किसी females में they get very disturbed with those बाल जो सारे chin on the face when they get these hair, or some growth related problems. Some people अगर कोई puberty problems के साथ साथ छोटा रह जाए थोड़ा, I mean any problems with the growth, they can also be there, but they are not very rare. Thyroid problems start at this age, but today we'll be discussing about mainly the vaginal discharges of this age. Now vaginal discharge जो होता है ये 6 महीने और 1 साल से जब फीमेल को पीरियड शुरू होना होता है तो it starts between 6 months to 1 year before only. About this time now female starts feeling कि there is some discharge. This is normally a thin discharge but sometimes can be slightly sticky also. ये क्यों होता है? Because of the hormonal changes going on in the body, and this is a very essential discharge which जो normal मात्रा में हमारे लिए ज़रूरी होता है to maintain the vaginal pH और vagina की health. Normally अगर ये discharges नहीं हो तो जितने infectious organs होते हैं या ये हमारा पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं, इनमें हमारे इन्फेक्शंस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. दिस ड्रेन्स आउट एनी बैक्टीरिया और एनी अनटूवर्ड कोई भी उस एरिया में आपको क्लीनलीनेस के लिए दिस डिस्चार्ज इज गुड. फॉर सम गर्ल्स इट इज़ इवन कॉमन टू टेक पैंटी लाइनर्स फ्यू टाइम्स में, कभी कभी मिड महीने के बीच में या महीने के एकदम से ख़त्म होने के बाद में हमको कभी कभी ये इतना डिस्चार्ज भी हो सकता है दैट दे इवन नीड अ पैड टू टेक अप सो दैट जो हमारा अंडरवियर है वो बहुत वेट नहीं हो. बट व्हाट हैपन्स, व्हाट नॉर्मल इज नॉर्मल, बट व्हाट हैपन्स इफ दिस डिस्चार्ज इज नॉट नॉर्मल? क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं इस डिस्चार्ज में? फर्स्टली दे कैन बी वेरी अनप्लेजेंट ओडर, मीन्स स्मेली हो सकता है, बहुत एक बदबू बोलते हैं जिसको कि पैंटी जब आप उतारते हो तो इट स्मेल्स. सेकेंडली इसका कलर चेंज हो सकता है. नॉर्मली एज आई टोल्ड यू दिस डिस्चार्ज इज वेरी थिन एंड स्लाइटली स्टिकी बट समटाइम्स इट बिकम्स ग्रीनिश, और पस का कलर भी ले सकता है. अगर इन्फेक्शियस पस बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं तो दिस बिकम्स येलो, फोमी हो जाता है, फोम, you start feeling the air bubbles into those discharges, looks like cheesy, very curdy discharge. और इसमें क्या क्या होता है? itching, which is the common problem that the female comes कि बहुत खुजली हो रही है, यूरिन में जलन होना शुरू होता है और लोकल एरिया becomes swollen थोड़ा बिकॉज ऑफ इचिंग, या वैसे भी थोड़ी स्वेलिंग आ जाती है हमारे लोकल एरिया में, या कभी कभी ब्लीडिंग भी हो सकता है. समटाइम्स दिस डिस्चार्ज कैन ऑल्सो बी स्लाइटली पिंकिश. There can be pain in the lower abdomen, soreness, pains, blisters. अगर ये ऐसा आपको कुछ भी लगता है और यूरिन करने में पेन हो या यूरिन करने में जलन हो, that means these are the signs that you should go to a doctor. So normal discharge is normal, but if it becomes some infectious or if it becomes abnormal, so these are the changes जो आपको ध्यान में रखना चाहिए. और क्यों हो सकता है? They can be yeast infections, they can be bacterial infections. हमारे इंडिया में नॉर्मली सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज आर नॉट वेरी कॉमन बिकॉज हमारा सोशल हमारा लाइफ इज नॉट लाइक द वेस्टर्न कंट्रीज. बट स्टिल विद ग्रोइंग आजकल ज़माने के साथ साथ हम इंडियन गर्ल्स भी थोड़ी मॉडर्नाइजेशन को जैसे जैसे हम अप्रोच कर रहे हैं, तो एंड वी आर adapting to the Western culture. अगर suppose somebody is sexually active at this age, adolescence, so they can have a sexually transmitted diseases also.
But like I'm not going into details of those diseases. Today we'll be discussing हम इसको कैसे prevent कर सकते हैं. First, how to take the care of your personal hygiene. A few tips. Take a shower or a bath regularly. Every day you should have a bath, and with a mild normal soap, normal plain water and a mild soap. Never take a bubble bath. Never use scented soaps आती हैं जो आप बहुत काउंटर्स में है कि ये बड़ी अच्छी स्मेली सोप्स हैं, या कोई भी ऐसे प्रोडक्ट्स विच आर वेरी स्प्रेज आते हैं, विजाइनल स्प्रेज आते हैं, सेंटेड परफ्यूम्स आते हैं. आई विल नॉट एडवाइज टू यूज ऑल ऑफ दीज सेंटेड प्रोडक्ट्स. जस्ट यूज वाटर एंड अ माइल्ड सोप. डिओड्रेंट्स, ऑल सेंटेड पाउडर्स, द टैल्कम पाउडर्स कई लोग बहुत लगाते हैं, दे शुड बी डिस्करेज. बट येस, ऐसा नहीं बिल्कुल मना है, but a routine use and excess use of these talcum powders also should be discouraged. Never to use a douche. Douche, what happens is with a douche, it is a liquid which is जिससे हम vaginal wash करते हैं. इसमें problem, they are all scented. Normal vaginal pH is always from 3.8 approximately to 4.5 to within this range. But अगर हम ये सब use करते हैं, our pH changes towards the unfavorable conditions, जिसमें ये जो बैक्टीरिया होते हैं जो कभी कभी नॉर्मली रहते हैं, इनको ग्रो करने का मौका मिलता है. सो यूज, हैव अ बाथ एवरी डे, यूज माइल्ड सोप, डोंट यूजेस एनी सेंटेड प्रोडक्ट्स, नो बबल बाथिंग एंड नो डूशेस. चेंज द नैपकिन्स frequently during the periods. Every 2 to 3 hours, maximum 3 to 4 hours, you should change your napkins. सॉइल ये नहीं देखना चाहिए कि जब ये बहुत वेट हो जाएगा फिर हम चेंज करेंगे. एवरी 3 to 4 hours वी शुड चेंज द नैपकिन्स. नाउ कॉटन क्लोथ्स, व्हाट टू वेयर, और आफ्टर एवरी पासिंग यूरिन और frequently morning, use white toilet paper just to wipe it off. Okay, so cotton clothes, what to wear is we should go for a cotton clothes because these cotton clothes, they absorb the fluid better than synthetic materials, और ये हमारे allergies भी कम करते हैं. So if you are wearing the homemade panties or from the bought panties, so see to it that the cloth is cotton. Avoid wearing very tight fitting clothes because when you are wearing very tight fitting clothes, the moisture is there, sweating होता है, moisture होता है, और ये moisture फिर हमको prone बनाता है to have all these infections. Now what about, and never avoid sitting in the damp या इस sweaty clothes में बहुत देर तक बैठना नहीं होना चाहिए for the same reasons that absorption, the moisture again makes the area prone for infections. Now shaving the hair, this is a very common practice कि pubic hair हैं which people feel they are very gross, they are very uncomfortable, but ये हमारा hair एक barrier होते हैं हमको infection से बचाने के लिए. I am not saying that don't remove the hair, but you can use the razors but of good quality. But creams भी ऐसी creams जो mild creams होती हैं, you can use these creams, but hair as a general, they are protective for our maintaining the vagina and our local areas not to get infected. Whenever we use a razor, sometimes there are small tears, so you have to be very careful that you don't expose the you don't do it so harshly that you get the abrasions or you don't hurt yourself. So again, hair are not bad. If you have to remove it, then you have to be careful. Now अगर आप public toilets, which is a very common problem, हमारे पास में females आती हैं that we use the public toilet and then we got this infection. Never sit on the toilet. Use a squat position. Squatting position, make your legs both around the toilet seat in the western. If it's an Indian toilet, makes no difference, but if you're using a western toilet, use a squat position. दोनों पाँव को आपस में चौड़ा करके और तब आप यूरिन पास करिए. You will not be, and after that passing urine, always wash your hands and always wipe the area with a white normal tissue. So never sit on that chair, which these toilets are
अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट सोर्स होते हैं जहाँ से हम फीमेल्स, द यंग गर्ल्स कैन हैव इन्फेक्शंस बिकॉज व्हेन दे आर गोइंग टू द मॉल्स, they are going to the offices, the public toilets. So be careful and use a squatting position. Never ignore the and wiping the कैसे आपको wipe करना है, always from front to back. Never come from back to the front because otherwise you'll make front से पीछे जाने में आपको infection का chances to the vagina is less. Otherwise, if you wipe from back to the front, then you are more prone for urine infections. So the appropriate method of wiping it is from front to back. Never ignore the signs of infections. Again, I am repeating, if you take all these precautions, frequent changing of nappy, using cotton clothes, using not to sit for long into the moisture areas, never to use douches, not to use the scented soaps, scented products or deodorants. If you take all these precautions and if your immunity is good, आपका जो natural आपका body का healing process is appropriate, you are taking a good diet, then there are very less chances that you will get this repeated infections. And drink plenty of water so that our urine is always alkaline and we don't get the urine infections. So undergarments मैंने सब इन बातों में आपको बताया. अब एक और प्रॉब्लम होती है जो वो हमारी प्रॉब्लम है menstrual pain की, periods. When you get the periods, many females they get lot of pain. Now, which is what is called as dysmenorrhea. हमारी उसमें health language में technical term which is given to these period cramps is the dysmenorrhea. Now, what is the reason of this is because of shedding. हमको हर महीने जो periods आना होता है उसका जो uterus का lining shed होना है उसमें prostaglandins is what is secreted from the linings and this sheds the endometrium because every month we have to shed the endometrium which has been built throughout the month. So these prostaglandins are important, but when they become excess, then some people feel period में pain. Not all the females they experience this pain, but if it is very excess and this happens in what is the reason of this, we still don't know. But as I told you, the reasons that prostaglandins are secreted more and that is the reason we get all these pains. This usually starts about 6 months to 1 year after the girl gets the periods. Normally जब शुरू होते हैं periods तो ये problem इतनी नहीं होती, but as they grow older, after 6 months to 1 year they start feeling this pain and they come to us कि पहले तो कोई problem नहीं था, अब ये pain होने लगा है. For one day mild pain is not an issue, but if it becomes very severe then of course it is very distracting. आप काम भी नहीं कर सकते हो, आप अपने schools में छुट्टी लेने का ज़रूरत पड़ता है जिसके लिए हमको फिर treatment का भी ज़रूरत होता है. Now what is जैसे और 20 years के बाद में some people get normal on their own और जिनको heavy periods होते हैं या जिनको prolonged periods होते हैं उनमें इस period pains का या cramps होने का chances ज़्यादा होता है as compared to the normally people who have around 2 to 3 days periods. Now the medications, what all we can take. There is a group which is called as NSAIDs, NSAIDs, एंटी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती हैं और ये स्टेरॉइड्स नहीं होता. एक मिथ होता है दवाई नहीं लेनी, अगर हमने दवाई लिया तो बाद में हमको ये प्रॉब्लम हो जाएगा, हमको कंसीविंग में प्रॉब्लम हो सकता है. ऐसा बिल्कुल नहीं है. We can always take, if it is very severe, there is no problem in taking very mild drugs. Brufen is one of the drugs, aspirin is one of the drugs, but anti-inflammatory drugs we can very easily take. But the most commonly used and very effective treatment is heat. Apply heat. Take hot water bottle. जो हमारे normal duck bag का bottle आता है, आप उसे सिकाई कर सकते हो in the lower abdomen and the back. So hot water bottle is very effective in relieving these pains. There is a transcutaneous nerve stimulators आते हैं जिसको TENS बोलते हैं. Now this is a small machine जिससे हम थोड़ा सा स्किन को ऊपर में इलेक्ट्रिक करंट का एक आपका we put those
currents on the skin, and they also help us in relieving these pains. But diet, vitamins, this is very important. Now deficiencies of vitamin B1, B6, zinc, magnesium, folic acid तो normally नहीं cause करता है, this thing, vitamin E, deficiencies of most of the vitamins, these are the main vitamins which if they are deficient they are more prone to get these period pains. So we advise to have a supplements, fish liver oil, cod liver oil के नाम से आता है, हम लोग normally बोलते हैं, जो लोग meat eaters हैं, तो fish, if you take fish which is very good in vitamin E, D, all these vitamins which prevent the pains, so vitamin deficient आपको नहीं होना है, which you have to increase your supplements. I always say that take natural diet supplements rather than going for these vitamins, because natural is always better, it's always absorbed and there is no problem. घर में होता ही है, आपको बस सिर्फ थोड़ा अपने आप को केयरफुल करना है कि हम अपने खाने में नॉर्मली इसको साथ में we take all these in the form of salads and all. No smoking, which is a very common problem these days. Quit smoking. Alcohol, हम वैसे भी आपको एडवाइस करते हैं not to take much of alcohol, but people who take these who smoke, they are also more prone for having these periods pain. Now exercise, yoga. Exercise is very important. How it helps is because when you exercise, you increase the blood flow to the tissues, and when you increase the blood flow, then the pain gets relieved. Yoga, all those yoga exercises which stretch, जो हमारे muscles को stretch करता है, they also help in relieving these pains. But if it lasts for more than 3 days, and if it is so severe that even with all these precautions you are still having these pains, always go to a doctor, because there can be few of the diseases which can cause this, like pelvic infections. We'll discuss sometimes later also. और एक बहुत कॉमन कंडीशन तो नहीं है यंग गर्ल्स में, बट येस विद नाउ मोर ऑफ जैसे हम, और लड़कियों को आजकल वो आने लगी हैं, दैट मिथ इज नॉट देयर कि यू गो टू अ डॉक्टर. देन एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रियोसिस. नाउ व्हाट दिस इज, दे आर स्मॉल यूट्राइन डिपॉजिट्स विच आर डिपॉजिटेड इन द पेल्विक ऑर्गन्स, एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वेयर द पेन इज वेरी सिवियर, और अगर ये अर्ली डिटेक्ट होती है देन वी कैन डू much better with the person. If you approach late with this disease, तो अब इसका ट्रीटमेंट फिर थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है. अगर आपको लग रहा है कि आपको पेन ठीक नहीं होता है और 3 दिन से ज़्यादा लास्ट होता है, always go to your doctor. So we will check you, and if there is any problem, then the treatment is possible. So I repeat again once that these are the 2 more common problems of adolescence and puberties. PCO के बारे में हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करेंगे. ये नॉर्मल होते हैं if it lasts for only few days. Discharges also again normal if it lasts during the specific periods, if they are thin, if they are odorless, if there is no itching, there is no urine problem, it can be a normal discharge, and normal discharge should be there. It is never that we shouldn't have a discharge, but if it becomes any signs of vaginal irritation, go to your doctor, get yourself diagnosed, and the treatments are very easy. So again, घर में रहिए, स्वस्थ, take more precautions to make yourself healthy, to make your immune systems good, and thank you.